जैसे ही नकाबपोश आदमी ने गोली चलाई, पूरा कमरा चीखों से गूंज उठा। सीमा डर के मारे आंखें बंद कर लेती है, लेकिन अगले ही पल आर्यन तेजी से सीमा के सामने आ जाता है। गोली सीधे आर्यन के कंधे में लगती है। आहा! आर्यन दर्द से जमीन पर गिर पड़ता है। सीमा जोर से चिल्लाती है, पापा! ये पहली बार था जब सीमा ने उसे पापा कहा था। उधर आईपीएस कविता तुरंत जवाबी फायर करती है, लेकिन नकाबपोश आदमी अंधेरे का फायदा उठाकर भाग जाता है। कविता उसके पीछे दौड़ती है। पूरा अस्पताल अफरा तफरी में बदल चुका था। डॉक्टर और नर्स इधर उधर भाग रहे थे। उधर सीमा रोते हुए आर्यन को संभाल रही थी। पापा, आंखें खोलिए। आर्यन दर्द में भी हल्का सा मुस्कुराया। तुमने पहली बार मुझे पापा कहा। सीमा की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। तभी डॉक्टर अंदर आते हैं। जल्दी इन्हें ऑपरेशन थिएटर में ले चलो। आर्यन को स्ट्रेचर पर डालकर बाहर ले जाया जाता है। सीमा भी उनके पीछे भागती है, लेकिन ऑपरेशन थिएटर के बाहर उसे रोक दिया जाता है। लाल लाइट जल जाती है। सीमा बाहर बैठकर लगातार रो रही थी। तभी कविता वापस आती है। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था। सीमा तुरंत पूछती है, वो आदमी पकड़ा गया? कविता गुस्से में दीवार पर मुक्का मारती है, नहीं, वो भाग गया। फिर कविता अचानक चुप हो जाती है, जैसे उसे कोई पुरानी बात याद आ गई हो। सीमा धीरे से पूछती है, आप मेरे पापा से इतनी नफरत क्यों करती हैं? कविता कुछ सेकंड चुप रहती है, फिर धीरे धीरे बोलती है, क्योंकि 20 साल पहले मैं तुम्हारी माँ की सबसे अच्छी दोस्त थी। सीमा हैरान रह जाती है। कविता की आंखें भर आती हैं। मैंने अपनी आंखों से तुम्हारी माँ को तड़पते देखा था। वो आखिरी सांस तक आर्यन का इंतजार करती रही। सीमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी ऑपरेशन थिएटर की लाइट बंद हो जाती है। डॉक्टर बाहर आते हैं। सीमा दौड़कर पूछती है, मेरे पापा ठीक है ना? डॉक्टर गंभीर आवाज में बोलते हैं, गोली ज्यादा गहरी नहीं थी, लेकिन सीमा डर जाती है। लेकिन क्या? डॉक्टर धीरे से बोलते हैं, उनके शरीर में पहले से बहुत जहर फैला हुआ है। कविता चौंक जाती है। जहर? डॉक्टर सिर हिलाते हैं। पिछले कई महीनों से उन्हें धीरे धीरे जहर दिया जा रहा था। सीमा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तभी अचानक अस्पताल के टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज चलने लगती है। शहर के बड़े बिजनेसमैन आर्यन मल्होत्रा पर हमला। और अब खुलासा, आर्यन की कंपनी का असली मालिक कोई और है। कविता तुरंत टीवी की तरफ देखती है। स्क्रीन पर एक आदमी दिखाई देता है। उसे देखकर आर्यन अचानक डर जाता है। वो कमजोर आवाज में बोलता है, नहीं, ये वापस नहीं आ सकता। सीमा घबराकर पूछती है, कौन है ये? आर्यन कांपती आवाज में बोलता है, ये आदमी तुम्हारी मां की मौत का जिम्मेदार है। पूरा कमरा सन्न रह जाता है। टीवी पर उस आदमी का नाम चमकता है,